इस वक्त की बड़ी खबर सीधा बुलंदशहर से है, जहां आज जनपद बुलंदशहर की नवीन अनाज मंडी में हुआ एक व्यापारी सम्मेलन, जिसके मुख्य अतिथि रहे भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा जी कार्यक्रम अध्यक्ष रहे। अनाज मंडी बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल जी व्यापारी सम्मेलन में रहे। सैकड़ों व्यापारी भाइयों की संख्या संचालन किया। जिला संयोजक भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ नरेंद्र बंसल ने अतिथि रहे सदर बुलंदशहर से लोकप्रिय विधायक प्रदीप चौधरी जी, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक सुनील रामा जी, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक विनोद गुप्ता जी, अमर उजाला के संपादक सादाब रिजवी जी। विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि मैं हमेशा व्यापारियों के साथ रहा हूं। जब भी मुझे व्यापारी भाइयों ने किसी भी काम के लिए याद किया, मैं व्यापारियों की किसी भी समस्या के समाधान के लिए तैयार मिला और समाधान किया भी। इस पर सदन में बैठे सभी व्यापारियों ने ताली बजाकर विधायक का समर्थन किया। विनोद गुप्ता जी ने 4 मार्च को होने वाले विशाल व्यापारी सम्मेलन, जो मेरठ में होना है, अधिक से अधिक व्यापारी सम्मेलन में शामिल होकर सम्मेलन की शान बढ़ाएं। सुनील रामा जी ने कहा कि भाजपा व्यापारियों की पार्टी बोली जाती है। सम्मेलन में शामिल होकर इस बात का मान रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। मुख्य अतिथि विनीत शारदा जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र पर इस बार फिर से मोदी सरकार इस बार 400 पार के दिए गए मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए देश का प्रत्येक मतदाता अपनी जान लगा देगा। उन्होंने ये भी कहा कि इंडी ठगबंधन, रावण रूपी गठबंधन श्री राम के सामने टिक नहीं पाएगा। मोदी जी को श्री राम, योगी जी को श्री कृष्ण बताया। 2024 का लोकसभा चुनाव श्री राम और रावण का युद्ध बताया, कौरवों पांडवों का युद्ध बताया। इसमें श्री राम और पांडवों की जीत पक्की। कांग्रेस भिखारी की तरह से उत्तर प्रदेश में केवल 17 सीटों पर मानने के लिए मजबूर हो गई। व्यापारियों में हैंडपंप एसोसिएशन राजीव अग्रवाल, मनीष गोयल, मुकुटलाल गुप्ता, औरंगाबाद से मनोज गुप्ता, अगौता से घनश्याम कंसल, अनाज मंडी से इरफान खान, खुशीराम लोधी, अभिनव वर्मा आदि गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। में जा रहा है, नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। व्यापारी ने मतलब पूरा प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का दौरा करके आज बुलंदशहर आया। मैंने उत्तर प्रदेश की एक नवज पहचानी मैंने देखा कि व्यापारी कह रहा है कि हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा अगर किसी ने 75-77 वर्षों में की तो उसका नाम है हमारे व्यापारी के, छोटे व्यापारी के बेटे, चाय बेचने वाले। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापारियों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की, उन्होंने जनमानस की रक्षा की, उन्होंने व्यापार आम आदमी को रोजगार दिया तो युवाओं को रोजगार दिया, किसानों को उसकी खेती का सही मूल्य दिया, तो माता बहनों को मान सम्मान दिया। और लघु उद्यमी और उद्यमी जो आज देश और विदेश का उद्योगपति उत्तर प्रदेश में व्यापार उद्योग डालने को ललायित है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में टाटा, बिरला, अंबानी जैसे उद्योगपति देश विदेश के उत्तर प्रदेश में पैर पसार के सोते नहीं थे। उत्तर प्रदेश में उद्योग और व्यापार डालने को कभी तैयार नहीं होते थे। 2017 के बाद पिछली हमने व्यापारी समिट की थी, ग्लोबल समिट, तो 14 लाख करोड़ का हमने टारगेट किया था, तो 35.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया था। अभी 2 दिन पहले हमने फिर व्यापारी समिट की तो 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल जमीन पे आया। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सफाई में नाच नचैयों के डांस होते थे और व्यापारी समिट बम्बई में होती थी। उनकी हिम्मत और ताकत नहीं थी कि उत्तर प्रदेश की पावन धरती पे, भगवान श्री राम की धरती, भगवान कृष्ण की धरती, भगवान बौद्ध की धरती पे कभी वो व्यापारियों का सम्मान कर सकते थे। हाँ, वो करते थे। अपराधियों का, बदमाशों का महामंडित करते थे और व्यापारी को गन पॉइंट पे लूटा जाता था समाजवादी पार्टी की सरकार में। और मोदी और योगी की सरकार में अपराधी या तो जेल में है, या अपराधी को उत्तर प्रदेश छोड़ के जाना पड़ा, या अपराधी को यमराज के पास पहुंचाकर हमने व्यापारी को मान सम्मान दिया, युवाओं को रोजगार दिया, माता बहनों की सुरक्षा की, तो उसका नाम है मोदी और योगी। हमारा पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा किया। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापारी सम्मेलन कर रही है। उसी की दृष्टि से मेरठ कमिश्नरी का व्यापारी सम्मेलन 4 मार्च को मेरठ में होने जा रहा है। सुभारती यूनिवर्सिटी के प्रांगण में, मंगलामय कन्वेंशन सेंटर में हजारों की संख्या में वहाँ व्यापारी सहभागिता करेंगे। उसी की तैयारी के लिए आज मैं अपने सहयोगी सुनील रामा जी, विनोद गुप्ता जी और हमारे जिला संयोजक श्री नरेंद्र बंसल जी से ये आह्वान निवेदन करने आया कि बुलंदशहर से
1500 की संख्या कम से कम 4 मार्च को मेरठ में भारी संख्या व्यापारी महाकुंभ को सफल बनाने के लिए पहुंचे, जिससे व्यापारी महाकुंभ मेरठ का एक ऐतिहासिक महाकुंभ बनकर उतरे। ऐसा व्यापारी महाकुंभ मेरठ का होने जा रहा है और पूरी कमिश्नरी में हम व्यापारी सम्मेलन कर रहे हैं और व्यापारियों का जन और मन, व्यापारी का दिल और दिमाग यही कह रहा है कि 2024 में श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव क्या कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गिरोह चला रही है। अखिलेश यादव अपनी औकात में रहो, कपड़े से बाहर मत निकलो, कपड़े छोटे पड़ रहे हैं तुम्हारी जवान ज़्यादा चल रही है। 2017 से पहले गिरोह कौन चलाता था? 2017 से पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली पे कार सेवकों पर गोली किसने बरसाई थी? 2017 से पहले माता बहनों के साथ बलात्कार की घटनाएं कहाँ होती थी? उत्तर प्रदेश में। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश किसान आत्महत्या करता था। 2017 से पहले व्यापारी को गन पॉइंट पे लूटा जाता था, उनकी हत्या की जाती थी। और वो उसे कहते थे गिरोह। वो गिरोह था बदमाशों का, गुंडों का, जो अखिलेश यादव तुम और तुम्हारी पार्टी के नेता चलाते थे। और आज श्री राम की सेना है मोदी और योगी के रूप में। आज राम राज्य है और राम राज्य का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं होता। राम राज्य का मतलब होता है व्यापारी को रोजगार, युवाओं को काम, किसान को उसकी खेती का मूल्य, माता बहनों को सुरक्षा और सम्मान, उद्यमी और लघु उद्यमी को उद्योग। राहुल गांधी और अखिलेश यादव किया है पुलिस भर्ती परीक्षा पर, क्या कहना चाहिए? अरे भैया, ये किस मुंह से बात करते हैं? ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहले भी एक साथ आए, क्या कर लिया था इन्होंने? अभी भी क्या है? मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी कभी रही, आज वो उत्तर प्रदेश में 17 सीटों की भीख मांग रही है, भीख का कटोरा लेकर घूम रही है, और 17 सीट 80 में से। और अखिलेश यादव कह रहे हैं नहीं, 17 से ज़्यादा नहीं दूंगा। वो तो जयंत चौधरी साहब को धन्यवाद देना चाहिए कांग्रेस को कि जयंत चौधरी को समय रहते हुए जयंत चौधरी साहब को समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी से जाए तो इन्हें 17 मिल गए, नहीं तो 17 भी ना मिलती। और इनका खाता खुलने वाला नहीं, ना कांग्रेस का ना समाजवादी पार्टी का। इसका जीता जागता सबूत कांग्रेस को महसूस हो गया कि उसकी पिछली बार एक सीट सोनिया गांधी जी की रायबरेली से आई थी, इस बार वो सीट भी नहीं आने जा रही। इसलिए सोनिया गांधी जी आज राज्यसभा से चली गई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक खाता नहीं खुलेगा। यूपी के युवा परेशान हैं, यूपी पुलिस एग्जाम को लेकर क्या कहेंगे सर उस पर? मैं व्यापारियों की बात करने आया हूं, व्यापारियों का प्रदेश अध्यक्ष हूं। पुलिस अगर कहीं सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस को भी सरेआम गोली मारी जाती थी, पत्रकारों को गोली मारी जाती थी, व्यापारियों की हत्या होती थी, माता बहनों से बलात्कार होते थे, किसान आत्महत्या करता था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब सुरक्षा से चल रहे हैं, पुलिसकर्मी सुरक्षित है, सम्मान से जी रहा है। पुलिसकर्मी मानता है कि राम राज्य है, ये मोदी योगी की सरकार है, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और देश की 411 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और देश की 142 करोड़ देवतुल्य जनता अपने देश के होने वाले तीसरी बार के प्रधानमंत्री को रास्ते लगाएगी। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम। बुलंदशहर से काजल लोधी की खास रिपोर्ट। खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं खबर कैसी लगी।